पता नहीं, शुमाइला ने जगह तो यही बताई थी कि यहाँ कोई घर है, उनको नौकरानी की ज़रूरत है। चलो ये दरवाज़ा खड़का के देखती हूँ। हाय अल्लाह, 2 दिन से बच्चों ने कुछ नहीं खाया। अल्लाह करे यहाँ काम की जगह बन जाए मेरी। ओहो, आ रही हूँ। एक तो नौकरानी है, मिलने का नाम ही नहीं ले रही। काम कर करके मैं थक जाती हूँ। ओहो, माफ करो जुमेरात को आना। अरे नहीं बाजी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं मांगने वाली नहीं हूँ। वो मुझे शुमाइला ने बताया था कि यहाँ किसी घर में काम वाले की जरूरत है, मैं बस वही पता करते फिर रही हूँ। या अल्लाह, तेरा शुक्र है मेरी परेशानी हल हो गई। अरे हाँ, जिस घर की तुम तलाश कर रही हो वो यही घर है। आओ अंदर आओ, बैठ के बात करते हैं। अरे तुम रुक क्यों गई हो? आओ अंदर चलो, आजा। आओ बैठे। अरे नीचे क्यों बैठ रही हो? ऊपर बैठो। अरे बाजी, हमारी क्या औकात कि हम आपकी बराबरी में बैठे। अरे नहीं, कुछ नहीं होता, तुम ऊपर बैठो। अच्छा, तो क्या क्या काम कर लेती हो? बाजी मैं सब कर लेती हूँ। आप मुझे जो जो काम कहेंगी मैं सब कर लूंगी। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तुम्हें घर का सारा काम समझा देती हूँ। या अल्लाह, तेरा शुक्र है मुझे काम मिल गया, वरना उनके जाने के बाद तो मैं अकेली हो गई थी, परेशान हो गई थी। शुक्र है अब मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में जाएंगे। काश मैंने उस दिन अपने दिल की सुनी होती, तो आज मेरे ये हालात ना होते। शुक्र है सारा काम हो गया। अब घर जाती हूँ, बच्चे मेरी राह देखते होंगे। बाजी, मैंने सारा काम कर दिया है, अब मैं घर जाऊं? अच्छा, तुमने बर्तन धो दिए है ना, और कपड़े और बाहर की सफाई भी कर दी है ना? हमारे साहब आने वाले होंगे। जी बाजी, मैंने सारा काम बहुत अच्छे तरीके से कर दिया है। वैसे अभी तो तुम काम से फारिग हुई हो, थोड़ी देर बैठो, सांस ले लो, फिर चली जाना। वैसे एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगी? जी बाजी पूछे। वैसे तुम लगती तो मुझे अच्छे घराने की हो, तो ये सब कुछ क्यों और किसके लिए कर रही हो? बस बाजी, मजबूरियां होती हैं जो इंसान से कुछ भी करवा लेती हैं। अच्छा देर हो रही है, मैं चलती हूँ। बेगम, मैंने हर बंदे को कह कर देखा है, तुम्हारी नुकरानी का कहीं से बंदोबस्त नहीं हो रहा। अरे नौकरानी की फिक्र करने की जरूरत नहीं है आपको। मैंने नौकरानी रख लिया और वो सारा काम अच्छे से करके गई है। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। चलो तुम्हारी कुछ परेशानी तो कम हुई ना। हाँ माशाल्लाह, उसके हाथ में बहुत सफाई है, बहुत ही अच्छा काम करती है। अच्छा ख्याल करना कि हाथ में इतनी सफाई ना हो कि घर का ही सफाया कर जाए। अरे नहीं, तुम उसे गलत समझ रहे हो। मैंने दुनिया देखी है, वो बेचारी किसी मजबूरी के तहत ये काम कर रही है। लगती तो अच्छे घराने की है। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना। चलो मैं थोड़ा फ्रेश हो जाऊं, तुम मेरे लिए खाना लगा दो। आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारा इतना सांस क्यों फूला हुआ है? आओ अंदर बैठो। अल्लाह खैर ही करे, क्या हो गया? इतना सांस क्यों फूला हुआ है इसका? ये लो पानी पियो। खैर तो है ना? तुम्हारा इतना सांस क्यों फूला हुआ है? बस बाजी, एक तो गर्मी बहुत है और मैं इतनी दूर से फिर पैदल चल के आती हूँ। क्या मतलब इतनी दूर से पैदल चल के आती हूँ? तुम्हारा शोहर तुम्हें छोड़ने नहीं आता? बस बाजी, क्या बताऊँ आपको, मेरे शोहर को फोत हुए तो 2 साल हो गए हैं। ओहो, सुन के अफसोस हुआ। वैसे कोई बीमारी वगैरह थी क्या उन्हें?
क्या बात है, तुमने मुझे इतना अर्जेंट क्यों बुलाया है? इमरान, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ, करो करो। खैरियत है? ये बात तो तुम फोन पे भी कर सकती थी मुझसे। फोन पे तो कर सकती थी, लेकिन ये बात करने के लिए मेरा और तुम्हारा आमना सामना होना बहुत जरूरी था। ये आज हमारी आखिरी मुलाकात है। मेरे बाबा ने मेरा रिश्ता कहीं और कर दिया है, और वो लड़का भी तुमसे ज्यादा अच्छा और अमीर है, तो बस फिर मैं भी अपने बाबा की रजा में राजी हूँ। क्या? ये सब तुम क्या बोल रही हो? और हमारा जो इतने अरसे का रिलेशनशिप है वो? इमरान, मैं कुछ नहीं जानती। उसके पास इतना पैसा है, गाड़ी है, उसका अपना बंगला है, तो मैं अपनी जिंदगी के बारे में क्यों ना सोचूं? और तुम, इतने साल हो गए हमारे रिलेशनशिप को, तुम वहीं के वहीं कंगले और कंगले ही रहोगे सारी जिंदगी। तुमसे नहीं कुछ होने वाला। ओ, तो यानी तुम्हारी भी मर्जी इसमें शामिल है। लेकिन पकीज़ा, मैं कोशिश कर रहा हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह ताला सब बेहतर करेंगे। कुछ बेहतर नहीं होने वाला, और तुम्हारी कोशिशों के चक्कर में मैं रिस्क ही क्यों लूं? मैंने और मेरे बाबा ने जो फैसला किया वो बिल्कुल ठीक है, और यहाँ सवाल मेरी जिंदगी का है। लेकिन पकीज़ा, वो सब तुम्हारी सिर्फ बातें ही थी कि हम दोनों मिलकर घर बनाएंगे, हम दोनों मिलकर रहेंगे, और मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। और आज थोड़ा सा पैसा, ऐशो इशरत देख के तुमने अपनी नीयत बदल डाली। बस मुझे तुम भूल जाओ, ये हमारी आखिरी मुलाकात थी, मैं कुछ नहीं जानती। अल्लाह हाफिज। अरे रुको, मेरी बात तो सुनो। अच्छा बाजी जी, मैं चलती हूँ, मैंने सारा काम कर दिया। अरे इसको क्या हुआ? अभी तो काम रहता था। अच्छा, मैं चलता हूँ, मुझे थोड़ा काम है। पाकीज़ा, बात सुनना। जी बीबी जी, आई। जी बीबी जी। इधर बैठो ना आके जरा। जी बीबी जी। एक बात तो बताओ, कल अभी तुम्हारा काम रहता था और तुम ऐसे घबराहट में भागी थी, और मैंने कल एक चीज नोटिस की है, इमरान को कल तुम बहुत घूर घूर के देख रही थी। इसकी क्या वजह है? नहीं बीबी जी, कोई बात नहीं है। वो कल दरअसल मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, और इसीलिए मैं जल्दी चली गई थी। नहीं 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 नहीं, कोई बात तो है जो तुम मुझसे जरूर छुपा रही हो। जी, पर मैं इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि ये घर उसी का ही है, कसम ले लें। पाकीज़ा, मैंने तुम्हारी सारी बात सुन भी ली है और समझ भी ली है। और हाँ, मेरी एक दोस्त है, उसकी कंपनी है, उसे एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ती रहती है, और माशाल्लाह से तुम पढ़ी लिखी हो, ये जगह तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं है। मुझे लग तो रहा ही था कि तुम अच्छे घराने से हो, लेकिन ये नहीं पता था कि तुम पढ़ी लिखी भी हो। तुम वहां जाके नौकरी करो, तुम्हारे लिए बहुत सारी आसानियां हो जाएंगी, अपने घर का अच्छा गुजर बसर कर सकती हो तुम। बस अल्लाह आगे तुम्हारे लिए आसानियां पैदा करे।